जय हिंद साथियों। देखिए, आपका 71वें बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट मुझे यूट्यूब पर कमेंट करने लगा कि सर आप बताइए कि आपका कितना करंट अफेयर का क्वेश्चन मिला है। ठीक है, यानी कि आपका करंट अफेयर क्वेश्चन कितना मिला है, जबकि सबको पता है ये कि बीपीएससी अपने ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चन इस बार करंट अफेयर का नहीं पूछा है। यानी यूपीएससी का कुछ पैटर्न अपनाया है आपका इस बार बीपीएससी, लेकिन कोई कोचिंग वाले अभी तक नहीं बताया है कि मेरे क्लास से आपका इतना क्वेश्चन आया है। लेकिन फिर भी हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट को हमसे ज़्यादा उम्मीद है। तो मैं चलो आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा प्रश्न आया है। हालांकि आपका इस बार जो करंट अफेयर का प्रश्न आया है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। कोई भी उम्मीद नहीं किया था कि ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। मुझे भी उम्मीद नहीं था, नहीं तो मैं भी यूपीएससी लेवल का को पढ़ा था। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मिला है। चलिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है भाई। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन मिला है। आप पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, रियल प्रूफ जो आपको क्लास करवाई थी यूट्यूब, उसका स्क्रीनशॉट मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे आपका ये क्वेश्चन आया था कि किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब देखिए, इसमें आपका हाल ही में बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, तो इसीलिए क्वेश्चन बना है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, तेलुगु भी है, मराठी भी है, उसको पहले मिला था और इसको हाल ही मिला है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब चलिए मैं दिखाता हूँ ये कहाँ आपको बताया हूँ। पहले चलिए आपको स्क्रीनशॉट ये क्लास का है, आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, कोई मैं पीडीएफ का स्क्रीनशॉट आपको नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये क्लास में कब करवाया था, तो ये आपको 9 दिन पहले करवाया था। ठीक है, 9 दिन पहले आपको ये मैराथन क्लास में आपको करवाए थे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। इसमें आपका है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये तो आपका नया है, लेकिन पहले से जो इसमें आपका भाषा शामिल है उससे भी मैं आपको बताया हूँ। आगे देखिए, ये भी देख लीजिए, क्लास का डेट आप जरूर देखिए कब हम करवाया हूँ, 9 दिन पहले। यहाँ लिखा है महाराष्ट्र के मराठी छोड़ो, यहाँ देखो क्या लिखा है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया को पहले से ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। यही तो आपका ऑप्शन में है। हम बताए थे कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये प्रूफ मिलेगी आपको। यहाँ देख लीजिए क्लास का प्रूफ। ये मत करना कि पीडीएफ का प्रूफ है, क्लास का यूट्यूब का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं हवाबाजी नहीं करता हूं। ठीक है, जो एक्चुअल है वही मैं बताता हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो पहले। ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका होगा ऑप्शन बी, मधुबनी। चलिए दिखाते हैं कहाँ आपको करवाया है। आप लोग कहते क्वेश्चन नहीं मिला है, तो कितना भी क्वेश्चन हार्ड आ जाए ऐसा ना होगा कि मेरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, ये क्या आपका राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025। यहाँ पढ़िए ध्यान से कि मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, यह पुरस्कार मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया, यानी इसका आयोजन आपका जो है वो मधुबनी किया गया था और वहीं पर ये सम्मान दिया गया था। तो ये भी आपको देख लीजिए प्रूफ। ये आपका 2 वीक पहले आपको क्लास करवाया है अपने चैनल पर, आप देख लीजिए, इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, मैं किसी भी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो ये आपका यहाँ मिल गया, 2 क्वेश्चन मिला, याद रखिए, दिखा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो पहला, इससे NBS-2 उपग्रह को ले गया, बिल्कुल सही है, और यह इसरो का 100वां मिशन है। तो यानी ए और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी होगा। देखिए, ये क्वेश्चन मैं कहाँ करवाया हूँ आपको दिखाता हूँ। आप लोग को लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो खोजने में समय लगता है। ठीक है, लेकिन मैं प्रूफ लेकर आपको आया हूँ। देखिए, ये क्लास देखो कब कर रहे हैं, 11 दिन पहले करवाया हूँ आपको। ठीक है, मैराथन क्लास में। क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित 100वां मिशन NBS-2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? अब देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका अलग है, लेकिन इसमें पूरा है। मैं जो क्वेश्चन करवा दोगे, इसरो द्वारा 100वां मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? NBS-2। इसको किससे भेजा है? तो GSLV F-15 से। तो जो आपके क्वेश्चन में है वो सारा तो मेरे क्वेश्चन में है। यहाँ देखो, यहाँ वही है कि जो मैं ऑप्शन दिया हूँ वही आपका क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन है तो एक ही। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मिला है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हुआ। चलिए देखते रहिए, याद करते जाइए कितना मिला।
3 हो गया। ये चौथा देखिए, बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? यानी बानो मुश्ताक को किस बुक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर होगा हार्ट लैम्प। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए मैं प्रूफ दिखाता हूँ कहाँ करवाया हूँ, ये पहले देख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता पुरस्कार कन्नड़ भाषा पुस्तक हार्ट लैम्प से भाषा पुस्तक संबंधित है। यानी ये अवार्ड किसे मिला है? बानो मुश्ताक को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ही बुक का नाम दे दिया है हार्ट लैम्प। तो देखिए, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सेम टू सेम लैंग्वेज का हो, लेकिन क्वेश्चन तो मिला। तो देखिए, ये आपको मैं क्लास आपको नहीं करवा पाए थे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक था, मुझे भी रिवाइज करना था। लेकिन जितने भी स्टूडेंट पेड में है उसको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, ये पीडीएफ मैं उसको प्रोवाइड कर दिया था जो पेड क्लास में था। ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे मेरा लोगो लगा हुआ है कोचिंग का, तो आप समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मिला, कितना हुआ? 4 हुआ। चलिए गिनते रहिए, 4 हुआ। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है? ये आपका है याला ग्लेशियर। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन है। चलिए इसका प्रूफ मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता हवा हवाई, ठीक है, दूसरे की तरह। यहाँ देखिए, ये आपका 2 वीक पहले क्लास करवाया हूँ, 36,000 स्टूडेंट ने दिखा है। ठीक है, यहाँ देखिए, अरे किस देश में याला ग्लेशियर को, देखिए यहाँ दे दिया है, क्वेश्चन ही याला ग्लेशियर है, को मृत घोषित किया गया है। ये कौन किया है? नेपाल। लेकिन है तो नेपाल का याला ग्लेशियर। ये क्यों हुआ? 5वां क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं मैं हवा में नहीं बोलता हूँ। चलिए और दिखाता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 5 मिला अभी तक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में हुआ है? ये हुआ आपका पेरिस में। इतना तो पता होगा आपको कि पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। इतना पता नहीं है तो आप बीपीएससी के स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये कहाँ हुआ है? फ्रांस के पेरिस में हुआ है। अब चलिए इसका प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, पहले चलिए डेट देखिए क्लास में कब करवाया हूँ। ठीक है, आपको लगेगा पीडीएफ से हम दिखा रहे हैं, नहीं। देखिए, ये आपका क्लास हम 2 वीक पहले करवाए थे, 36,000 स्टूडेंट ने देखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी उसमें नहीं हुआ था, तो कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फ्रांस में ही पेरिस है। तो ये भी आपको मिला। ये क्या हुआ? 6ठा क्वेश्चन हुआ। आप लोग बोले थे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। भाई ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपना सोच को बदलिए, आप थोड़ा डीपली पढ़िए। आप क्लास देखे होंगे हो सकता है, ठीक है, लेकिन डीपली नहीं देखेंगे, सब्जेक्टिव क्लास नहीं देखेंगे। आपको लगता है दूसरे कोचिंग की तरह। चलिए ठीक है, एक बात बताइए, हमसे तो प्रश्न कर रहे हैं, आपका 6 क्वेश्चन अभी तक मिला है। चलिए मिला लेते हैं पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? देखिए, सही है यदि आपको नहीं भी पता है ना, तो गलत है ये मालूम चल जाए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। ये देखिए यहाँ 2 में देखिए क्या लिखा है, भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा नहीं है, दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो सेकेंड आपका गलत हो गया। अब जब सेकेंड गलत हो गया, ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। सेकेंड गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा तो कौन दिख रहा है आपका ऑप्शन? ऑप्शन आपका सी दिख रहा है, 1 एंड 3। ठीक है, अगर आपका सर 1 भी हो सकता है, हो सकता है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोत से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाह के पास स्थित है। क्या ये आप ज्योग्राफी में नहीं पढ़े हैं? इससे आप ये बना सकते हैं, तो आपका ऑप्शन सी होगा। अब चलिए इसको मैं कहाँ बताया हूँ, ये देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो क्या है? द्वितीय है। क्या है? दूसरा है। तो इससे हम रिलेट इसको कर सकते हैं। तो ये मेरा 7वां क्वेश्चन हुआ जो आपका मिला है। कितना मिला अभी तक? 7 क्वेश्चन। अब कुछ स्टूडेंट बोले थे एक भी नहीं मिला है। ठीक है, तो बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आप हम जो पढ़ाते हैं उसको डीपली आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते वो आप पर डिपेंड करता है। जरूर नहीं कि हम पढ़ाएंगे तो आपको बन ही जाएगा। आप कितना आपको याद है, कितना आप डीपली पढ़े हैं, कितना बार वीडियो देखे, वो डिपेंड करता है आप पर। क्वेश्चन है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। अब देखिए, ये क्वेश्चन कोई नहीं करवाया होगा, लेकिन मैं करवाया हूँ। मैं जब बजट पढ़ाता हूँ या आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाता हूँ तो पूरे डिटेल्स में पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2024 के अंत तक यह बढ़कर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये आपका बिल्कुल सही है। यह दुनिया में 7वें सबसे बड़े है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे छांटते हैं ना, जरूरी नहीं आपका कि सेम टू सेम आ जाए, लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन आप कैसे छांटिएगा ये देखिए। यह कह रहा है दुनिया में 7वें सबसे बड़े है, ये गलत है। 7वें सबसे बड़े नहीं है, ये 4थी सबसे बड़े हैं।
ये भी मैं आपको करवाया हूँ, दिखाता हूँ। फर्स्ट भी ये भी करवाया हूँ, अलग अलग क्वेश्चन करवाया हूँ, लेकिन करवाया हूँ, ये भी करवाया हूँ, ये गलत है। तो केवल आपका फर्स्ट सही है। चलिए देखते हैं कहाँ करवाया है। यहाँ देखिए, पहले ध्यान से देखिए, क्लास मैं करवाया कब हूँ। ये आपका करवाया हूँ 1 मंथ पहले, ठीक है। न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन लिखा हुआ है, देखिए क्लास का स्क्रीनशॉट है, यूट्यूब का क्वेश्चन है। ये पहले अगला स्लाइड देखिए, पहले यहाँ पर क्या करा है कि वर्तमान में भारत विश्व में शाब्दिक विदेशी मुद्रा भंडारों की सूची में किस स्थान पर है? तो ये चौथी स्थान पर है, ठीक है। आगे एक और ऑप्शन होगा, चौथी स्थान पर है। अब देखिए ये इसमें कह रहा है 7वें स्थान पर, तो आप ऑप्शन बी को कट कर सकते हैं, ठीक है, बी को कट कर सकते हैं। और ये जो आपका है ये कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देखिए, हम 2025 का रिपोर्ट आपको बताए थे, इसीलिए आपका 685 होगा, लेकिन उसी समय बताए थे यदि आपका 2024 के एंड तक पूछे तो 640 होगा, ठीक है। तो ये आपका ये डाटा यहाँ से मैच कर जाता है, ठीक है। तो यदि ये आप देखो, यहाँ देखो अगला देखो, यहाँ मैं व्यापार घाटा भी बताया हूँ, व्यापार घाटा भी बताया हूँ कितना है। तो व्यापार घाटा यहाँ पर कितना है? 94 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो मैं 3 प्रश्न करवाया था, इन 3 प्रश्न को मिलाकर बीपीएससी ने एक प्रश्न बना दिया, जैसे यूपीएससी करते हैं। तो किसी को नहीं मालूम था इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो इसका ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल क्या हुआ? ये सही होगा। तो ये कितना हुआ? 8 प्रश्न हुआ। कितना हुआ? 8 प्रश्न अभी तक मिला है, ठीक है। 8 प्रश्न आपको मिला है। चलिए मैं दिखाता हूँ, पूरा दिखाऊंगा, आप वेट कीजिए, ठीक है। जो बोल रहे थे ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 96 अकादमी पुरस्कार में अम्मा स्टोन को किस फिल्म में भूमिका के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला? ये मिला आपका पुअर थिंग्स के लिए। अब देखिए मैं ये क्वेश्चन तो करवाया हूँ, यहाँ पर देखिए बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो अम्मा स्टोन को मिला है। लेकिन मुझे क्या, किसी को मालूम नहीं था कि बीपीएससी यह न पूछ करके ये पूछेगा किस फिल्म के लिए मिला है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन तो करवाया हूँ, लेकिन उस जैसे क्वेश्चन आपको पूछा है उसका उस तरह से नहीं करवाया हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि बीपीएससी यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था करेंट अफेयर का, लेकिन फिर भी मैं अभी तक आपको 8-9 क्वेश्चन का प्रूफ दिखाया हूँ, ठीक है। 9 क्वेश्चन का प्रूफ मैं अपने क्लास से दिखाया हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। आप देख सकते हैं। ये तो नहीं कर सकते हैं कि किसी पीडीएफ का मैं स्क्रीनशॉट लिए, अब तो नहीं बोल सकते ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। चलो ठीक है, मैं तो 9-10 क्वेश्चन का मैं प्रूफ आपको दिखाया हूँ अभी। अब जो बड़े बड़े कोचिंग है या यूट्यूबर है या यूट्यूब चैनल है जो आपको सुबह सुबह 5 बजे से ही करेंट अफेयर पढ़ाते हैं और 1 घंटा में उसको 2 लाख 4 लाख 5 लाख लैब आ जाते हैं स्टूडेंट, तो अब बताओ ये उसके क्लास से कितना क्वेश्चन मिला है? पूछिए, आप कभी पूछिएगा। और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो बीपीएससी क्लास करवाते हैं, बीपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, उनसे पूछिएगा कि आपके करेंट अफेयर से 5 क्वेश्चन भी मिला है, प्रूफ दिखाइए। कोई नहीं दिखाएगा। सब इस बात को लेकर पाला झाड़ लेते हैं कि इस बार करेंट अफेयर क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था। तो जब इतने बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े संस्थान से क्वेश्चन नहीं मिला और मेरा से यदि आपका 9 से 10 क्वेश्चन आपको मिला है, ठीक है, 30 क्वेश्चन में प्रूफ के साथ और भी मिला है, लेकिन इनडायरेक्ट मिला, ये डायरेक्ट मिला है, ठीक है। डायरेक्टली आपका इतना मिला, लेकिन इनडायरेक्टली सारा क्वेश्चन क्लास से ही है, ठीक है, यदि आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो, ठीक है। लेकिन चलो 9 से 10 क्वेश्चन मैं दिखाया हूँ। अब बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान है, मैं नाम यहाँ नहीं ले सकता हूँ, आप समझ सकते हो, जो कहते हैं बीपीएससी के बादशाह है या करेंट का बादशाह है, उसको एक दिन में 1 मिलियन स्टूडेंट देख लेता है करेंट अफेयर का क्लास, ठीक है। अब सोचो कैसे पढ़ाते हैं, 1 मिलियन देख लेते हैं। अब उनसे पूछिए कि आपसे क्लास से कितना क्वेश्चन आया है 71वीं बीपीएससी में, तो ये भी पलड़ा झालेंगे, क्योंकि इस बार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी द्वारा। तो जब इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में नहीं आया है, मैं तो आपको बीपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा था, अभी तक जो बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा था, तो मैं अपना बेस्ट दिया हूँ, ठीक है। हमेशा मैं करता हूँ कोशिश कि मैं अपना बेस्ट दूँ। लेकिन ये बताओ, ये जो है विदेशी मुद्रा भंडार, वो कोई आपको इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं करवाएगा जो मैं करवाया हूँ, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं इकोनॉमी सर्वे या बजट पढ़ाता हूँ तो पूरे डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है, आप लोग बोल रहे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। भाई आप कैसे पढ़े हो? किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन मेरे जगह यदि आप रहते ना तो आपको पता चलता कि कितना मेहनत होता है एक कंटेंट बनाने में, ठीक है। ये अलग बात है, एग्जाम का पैटर्न चेंज होते रहता है। मुझे मालूम रहता कि बीपीएससी यूपीएससी जैसा पूछेगा क्वेश्चन तो मैं उसी पैटर्न पढ़ाता, सारा सब्जेक्टिव क्लास करवाता आपको।
ठीक है। तो ये नहीं कहिए कि आपके क्लास से नहीं आया है, मैं जितना प्रूफ दिखा दिया हूँ, इतना प्रूफ यदि कोई कोचिंग संस्थान या यूट्यूबर दिखा दे तो मैं कल से करेंट पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। 100% कहता हूँ, मैं कल से करेंट पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं पहले भी बोला था, यदि मेरे क्लास से करेंट पे क्वेश्चन नहीं आएगा तो किसी के क्लास से नहीं आएगा, ठीक है। मैं आज भी कहता हूँ। तो किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उतरना बहुत मुश्किल है भाई। बोलना तो बहुत आसान है, मैं प्रूफ दिखा दिया आपको 10 क्वेश्चन का, आप बताओ कि ये मेरे क्लास का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था कि 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP29 के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या सही है? तो इसका आंसर सी होगा। विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील है। देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी कभी भी करंट पे ऐसा नहीं पूछा है, तो मैं कैसे सोचूं कि ये क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं बस आपको इतना ही करवा दिया था कि COP29 कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में। इससे पहले ये 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी था। तो जो बीपीएससी के लेवल रहेगा वही लेवल में पढ़ाया जाएगा। आप लोग कहेंगे सर क्वेश्चन नहीं मिला है आपके क्लास, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। कुछ विद्यार्थी बोलते एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। हाँ, जो हमारे पुराने छात्र जो हमसे बहुत दिन से जुड़े हैं वो जानते हैं कि कितना क्वेश्चन मिला है। वो भी जानते हैं कि जरूरी नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको सारा मिल ही जाए, ठीक है। तो ऐसा देखो ये भी करवाया था, लेकिन चलो ठीक है डाटा नहीं मिला। अब ये देखिए G20 18वें G20 पूछ लिया, यानी ये आपका भारत में इसका आयोजन हुआ था 2023 में। अब 2023 का करंट में पूछेगा तो आप कहेंगे 2025 में मिल जाए, ये क्या संभव है? हम हो चाहे कोई भी हो, या कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी टीचर हो, आपका बीपीएससी कोई भी एग्जाम है ना, तो पिछले 1 साल का ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। पिछले 1 साल का ही क्वेश्चन आपको करवाया जाता है या पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यदि 2 साल पहले का पूछ दे तो कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा? आप कहेंगे सर नहीं मिला है। अब देखो ये 18वें G20 सम्मेलन में पूछ दिया। इसका आंसर मेरे अनुसार ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा? देखो 19वां G20 में करवाया हूँ, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। ऐसा नहीं है, लेकिन जो लेवल रहेगा उसी तरह कराएंगे। आगे देखो ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं करवाया था 2023 का क्वेश्चन। ये बिहार का 2023 का क्वेश्चन है। मिशन दक्ष क्या है? ये आपका इससे पहले भी एक टीचर का एग्जाम होता है बीपीएससी में, इसमें आया था TRD 1 या 2 में आया था, ठीक है। उससे पहले मैं करवाया था क्वेश्चन कि मिशन दक्ष का उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है कि बिहार के जो कमजोर छात्र है उसको सहयोग करना। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? सी होगा। तो 2023 का क्वेश्चन पूछेगा, आप कहेंगे सर क्वेश्चन नहीं मिला, कहाँ से मिलेगा? ये चीज़ समझिए। तो किसी पर उंगली उठाने से पहले उसके मेहनत को एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है। आपको हो सकता है कि 5 आदमी ना जानता हो आपको, ठीक है, या हो सकता है आपको कुत्ता भी ना पूछता हो, ठीक है। लेकिन यदि किसी के क्लास से इतना स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उसके यूट्यूब चैनल पर आकर आप कमेंटबाजी करते हैं कि आपके क्लास से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है, ठीक है, तो कुछ कमेंट करने से पहले सोचा कीजिए कि जो आगे वाले शिक्षक है वो कितने मेहनत किया है, ठीक है, कितने मेहनत किया होगा पढ़ाने के लिए, कितना कंटेंट दिया है, ठीक है। ये तो किसी पूछकर बीपीएससी क्वेश्चन सेट नहीं करता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। हाँ, जो लेवल था उस लेवल से पढ़ाए थे। इससे पहले सभी एग्जाम में 90% क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है। इससे पहले सभी एग्जाम में 90% क्वेश्चन मिला है। लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन में दिखाया ना आपको प्रूफ, 10 क्वेश्चन का प्रूफ दिखाया डायरेक्ट। आप किसी भी चैनल को या किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी कोचिंग संस्थान को जो बीपीएससी क्लास करवाया है उनसे जाकर पूछिए तो आपको कितना क्वेश्चन मिला है, ठीक है। अरे जो बीपीएससी का टॉपर है, 69th बीपीएससी का टॉपर है, आप जानते होंगे उसको, उपकार जी को, उन्होंने भी अपना वीडियो में बताया है कि मैं जितना भी क्लास करवाया था उसमें सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया है, लेकिन करेंट का अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए नहीं मिला है। अब बताओ जो बीपीएससी का टॉपर है वो आपसे क्षमा मांग रहे हैं, वो करे कि मेरा क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था क्वेश्चन। तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरे क्लास से आपका 90% क्वेश्चन मिल जाएगा? भाई इतना मिला है आपका, ठीक है, तो वह बहुत है दूसरे कोचिंग की अपेक्षा। मैं देखता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी का यूट्यूब का ना लिंक सेट कीजिएगा जो आपको प्रूफ के साथ दिखाया हो कि मेरे क्लास इतना करेंट का क्वेश्चन आया है। हिम्मत नहीं है किसी में ये बताने का, मैं ही सिर्फ बताता हूँ हिम्मत के साथ कि मेरे क्लास इतना क्वेश्चन आया है तो आया है, नहीं आया तो नहीं आया है, ठीक है। तो कमेंटबाजी करने से पहले थोड़ा सोच लिया कीजिए कि अगले वाले
कितना मेहनत किया है इसके लिए, ठीक है, कितना पूरे साल स्टूडेंट को पढ़ाया है, कितना मेहनत किया, कितना कंटेंट बनाया है, ठीक है, तो उसको भी सोच लिया कीजिए, ठीक है। अब नहीं होता है ना तो मैं चैलेंज करता हूँ आपको, यदि जिसको लगता है आप ना एक बार ना 2 महीना पढ़ा कर देखो, ठीक है, 2 महीना आप यूट्यूब चैनल खोलो, पढ़ा कर देखो, एक कुत्ता भी यदि आपसे पढ़ रहे ना तो फिर मुझे बताना। मुझे गुस्सा इसीलिए आते हैं ना कि देखिए क्वेश्चन मिलना ना मिलना वो एग्जाम के नेचर पर डिपेंड करता है। बीपीएससी का पैटर्न कभी नहीं था कि ऐसा करेंट अफेयर पूछे, ये सारा क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पर पूछा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो ये तो नहीं मालूम था किसी को यूपीएससी पैटर्न पूछेगा। लेकिन फिर भी मैं 10 क्वेश्चन दिखा रहा आपको, डायरेक्ट आया है। फिर मैं इतना यानी अपना लेवल लेकर चला था, ठीक है। तो एक दिन में आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि आप बेस्ट हो या बेकार हो, ठीक है, एक एग्जाम से आप जज नहीं कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी एग्जाम हुआ बीपीएससी का देखिए 90% क्वेश्चन मिला है, तो उस समय क्यों नहीं बोले थे कि आप बेस्ट है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे बात को, जो बेवकूफ़ होंगे, बेवकूफ़ मतलब क्या, जो नए नए स्टूडेंट होता है पहली बार जाते हैं एग्जाम देने के लिए, उसको लगता है पहली बार हम कबाड़ देंगे, ठीक है, लेकिन उसको कुछ बेसिक पता नहीं होता है। आज का जो करंट का क्वेश्चन था ना उसमें आपको बेसिक भी मालूम होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनता। ऐसा नहीं कि आपको करंट मालूम है तो क्वेश्चन बन जाएगा, उसका बेसिक भी मालूम होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनता। आप कहेंगे आप देखो बिहार स्पेशल मैं करवाया हूँ, बिहार स्पेशल का मैं बता सकता हूँ आपको कि 99% क्वेश्चन हमारे क्लास से आया है। अब क्या कहो बताओ, बिहार स्पेशल का 99% मैं जो करवाया हूँ वहीं से आया है। तो कभी भी किसी पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने आप को देख लीजिए कि आप क्या है, आपको कितने लोग जानते हैं, ठीक है, आप क्या अभी तक उखाड़े हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, फिर दूसरे पर उंगली उठाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, जो समझदार है वो मेरी बातों को समझेंगे, ठीक है, और लोग को मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, जो बेवकूफ़ हो तो बेवकूफ़ सब दिन रहेगा, ठीक। तो एग्ज़ाम के नेचर को देखते हुए ना जितना क्वेश्चन मेरा मिला है ना शायद ही किसी का मिला होगा। यदि मिला है तो आप मुझे वीडियो शेयर कीजिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, ठीक है, या उसका कंटेंट शेयर कीजिए, दिखाइए हमको किसका हमसे ज़्यादा क्वेश्चन मिला है, तब मैं वो बता रहा हूँ को क्लास कराना मैं छोड़ दूँगा करेंट अफेयर का, ठीक है। इतना मेहनत मैं ऐसे नहीं करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।